नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि बीज मंत्र से किस प्रकार से होता है वशीकरण। बीज मंत्र से वशीकरण की ये तीसरी विधि है। हमारी दो और विधि देखने के लिए आप चैनल पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। विधि बताने से पहले मित्रों ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं विधि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विधि की सामग्री की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको 2 पत्ते लाने हैं अशोक के वृक्ष के। किसी भी उद्यान में, बगीचे में आपको ये मिल जाएंगे। अशोक का वृक्ष पूरे इंडिया में पैदा होता है, उसकी पैदावार पूरे इंडिया में है। तो किसी भी उद्यान में, बगीचे में, मंदिर में आपको अशोक का वृक्ष मिल जाएगा। उसके आपको 2 पत्ते लाने हैं। एक लेना है आपको मोली, और जो कुमकुम है उसमें पानी मिलाकर आपको रख लेना है। ये सामग्री आपको लगेगी। और इसका जो समय रहेगा, किसी भी वार रात्रि 12 से 12:30 के बीच आप ये कर सकते हो। किसी भी दिन की रात्रि हो सकती है वो, इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की कोई पाबंदी नहीं है। सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय आपको 12 से 12:30 के बीच करना है। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें, और मांसाहार किए हुए, मदिरा पिए हुए व्यक्ति बिल्कुल भी इस विधि को ना करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें। तो अब करना क्या है, रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको कपड़ा बिछाकर बैठना है और अशोक के पत्ते जो आपने लिए हैं उनके साथ आपको शुरुआत करनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम है कमल। ये जो माचिस की तिली है उसका आप कलम की तरह उपयोग कर सकते हो। मान लीजिए कमल नाम का लड़का वशीकरण कर रहा है स्वाति नाम की लड़की का। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है एक पत्ते पे। तो यहाँ पर अपन, जैसा कि अपन ने उदाहरण लिया है कमल का, तो कमल अपना नाम लिखेगा। आपको अपना नाम लिखना है और फिर उसके बाद आपको सामने वाले का नाम लिखना है। अच्छे से आपको धीरज से ये काम करना है। प्रैक्टिकल करने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। ये आंशिक रूप से ही दिखेगा, पूर्ण रूप से नहीं दिखेगा, इस बात का पूरा ध्यान रखना। इस पर लिखा कमल, इस पर लिखा स्वाति। अब इसको कुछ देर के लिए आपको सूखने देना है ताकि इसका जो बनावट है वो ऐसी ही रहे और इस पर कुमकुम अच्छे तरीके से चिपक जाए। सूखने के बाद जैसे ही ये सूख जाए, उसके पश्चात आपको जो आपने अपना नाम लिखा है वो पत्ता आपको नीचे रखना है, और उसके बाद जो आपने सामने वाले का नाम लिखा है वो पत्ता आपको ऊपर रखना है और इसे अच्छे से फोल्ड कर देना है। जैसा बताया जा रहा है वैसे ही करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको करके दिखाते हैं ताकि अच्छे से आपका काम बन जाए। उसके बाद आपको मोली लेनी है और इसे अच्छे तरीके से बांध लेना है। ध्यान रखिएगा, पहले आपका पत्ता, उसके अंदर वाली साइड सामने वाले के नाम का पत्ता आपको रखना है और इसे अच्छे तरीके से आपको बांध लेना है। इसमें आप 1 गांठ 2 गांठें अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। इस प्रकार से आपको इसे बांध लेना है अच्छे से, उचित तरीके से। तत्पश्चात आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। ध्यान रखिए, ऊपर वाला पत्ता है वो आपका होना चाहिए, उसके अंदर वाला पत्ता सामने वाले के नाम का होना चाहिए, और आपको इसे अभिमंत्रित करना है। अशोक के वृक्ष के पत्ते लेने हैं। रात्रि 12:30 से 12:30 के बीच ये काम होगा। मंत्र रहेगा ओम नमो भगवते वश्यम करम सफल भवन्तु नमः। ओम नमो भगवते वश्यम करम सफल भवन्तु नमः। ओम नमो भगवते वश्यम करम सफल भवन्तु नमः। ये मंत्र आपको, इसको रट लीजिएगा, अच्छे से आपको बोलना है, क्योंकि मंत्र जब तक नहीं बोलोगे तब तक ये चीज़ें साधारण हैं, इनसे कुछ नहीं होगा अगर आपने इन्हें अभिमंत्रित नहीं किया तो।
मंत्र का उच्चारण अच्छे से करना है और 105 बार बोलना है। 105 बार ही आपको बोलना है। 108 बार की पूरी माला होती है। पूरी माला आपको यहाँ पर ख़त्म नहीं करनी है, वो हम आपको बताएंगे कि माला ख़त्म कहाँ होनी चाहिए। 105 बार आपको बोलना है और उसके बाद आपको 105 बार बोलने के बाद इसे अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। आपने मंत्र बोल लिया, 105 बार इसे अभिमंत्रित कर लिया, फिर आप उठ गए और आपने इसे तकिए के नीचे रख के सो गए। बाकी ये जो सामग्री रहेगी इसे आप पीपल के पेड़ में डाल देना। ये काम में आई हुई सामग्री है तंत्र विद्या के, तो बाकी जो बचे उसे पीपल के पेड़ में डाल देना, वो अच्छा रहेगा। दूसरे दिन जब आप उठो तो आपको उठते ही इसे तकिए के नीचे से निकालना है और अपनी जेब में रख लेना है। और उसके पश्चात आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। और जैसे ही सामने वाला आपको दिखे, क्योंकि टाइटल में भी जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी को भी देखकर, तो आपको उसी रात्रि का चयन करना है जिसके दूसरे दिन आप उसे देखकर ये कर सको। तो दूसरे दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर और उसके समीप चले जाना है। ऐसी जगह चले जाना है जहां से आप उसे, आपने प्रेमी को जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसे अच्छे तरीके से देख सको। और उसे देखते हुए आपको ये मंत्र 3 बार और बोलना है। 105 बार आपने रात में बोला, 3 बार आपको और बोलना है, जिससे ये माला कंप्लीट हो जाएगी। यानी जिसका वशीकरण कर रहे हो, अपने प्रेमी का जिसका वशीकरण करते हो, उसको देखते हुए माला पूरी होनी चाहिए। अपना उद्देश्य ये है, विधि का उद्देश्य ये है। 105 बार आपने रात में बोला, 3 बार आपको ये मंत्र उसे देखते हुए, अच्छे से उसके मुख के देखते हुए बोलना है। ओम नमो भगवते वश्यम करम सफल भवन्तु नमः। ओम नमो भगवते वश्यम करम सफल भवन्तु नमः। ओम नमो भगवते वश्यम करम सफल भवन्तु नमः। ये मंत्र आपको 3 बार और बोलना है उसके मुख की तरफ देखते हुए। 3 बार बोलते ही ये माला कंप्लीट हो जाएगी और इसे आपको अपने घर में ले आना है। घर में लाकर आप इसे किसी भी भारी चीज़ के नीचे दबा दीजिए। आप अपनी अलमीरा के नीचे दबा सकते हो, किसी भी भारी पत्थर अगर आपके घर में है तो उसके नीचे दबा सकते हो, किसी गमले के नीचे दबा सकते हो। बस वो भारी होना चाहिए, भारी चीज़ के नीचे आपको इसे दबा देना है और 11 दिनों तक वेट करना है। ये वहीं 11 दिनों तक पड़ा रहेगा। 11 दिन के अंदर आप देखोगे कि धीरे धीरे वो व्यक्ति जिसका आपने त्राटक वशीकरण किया है, जिसको देखते हुए आपने वशीकरण किया है, वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपकी तरफ आकर्षित होने लगा है, आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। अनायास ही, आपने कुछ किया नहीं, आपने सिर्फ ये अलग से विधि की है जिसका उसको पता भी नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, उसका इंटरेस्ट आप में बढ़ने लगा है और ये पूरी तरीके से आपका धीरे धीरे गुलाम बन रहा है। जिस प्रकार से आप उसके प्यार के गुलाम हो, उसी प्रकार से वो आपके प्यार का गुलाम बनने लगा है। 11 दिनों तक आपको इसे रखना है। जैसे ही आपका काम हो जाए उसके बाद आपको इसे निकाल के पीपल के पेड़ पे डाल देना है श्रद्धापूर्वक। अशुद्ध अवस्था में नहीं रखना है। स्नान आदि से निवृत्त करके उस जगह से निकाल के आपको इसे पीपल के पेड़ में डाल देना है। बाकी इस बात का ध्यान रखें कि 11 दिन के अंदर अंदर ये पत्ता उस जगह से नहीं हिलना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर आपके अलावा किसी और को पता ना चले, क्योंकि अगर किसी ने इसे हिला दिया या ये अपनी जगह से दूसरी जगह चले गया या किसी ने कचरे में इसको उठा लिया, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके घर वालों के अगर ये नज़र में आ गया तो वो इसे कचरा ही समझेंगे और उसे निकाल के बाहर फेंक देंगे, जो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसी जगह इसे रखिए जहाँ पर 11 दिनों तक ये किसी की नज़र में ना आए और भारी चीज़ के नीचे पड़ा रहे। आपका काम बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल होगा और इससे आसान विधि वशीकरण की कोई और नहीं हो सकती। ये भी आपको करनी पड़ेगी, करे बिना कभी वशीकरण नहीं होगा। आपको अशोक के पत्ते लाने पड़ेंगे, अभिमंत्रित करने पड़ेंगे, उसे देखकर श्रद्धापूर्वक ये काम करना पड़ेगा। 11 दिनों तक आपको भारी चीज़ के रखकर वेट करना पड़ेगा, तब ये जाकर काम होगा। बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता है। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।